हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला महीना जून 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। इस रीडिंग में आपकी हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, आपका लव रिलेशनशिप, ओवरऑल लाइफ की हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको नहीं पता है कि सन साइन कौन सा है, मून साइन कौन सा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं टॉरस कैसा रहेगा आपके लिए जून 2025। एंजल ऑफ लव, सराउंडिंग जो एनर्जीज रहने वाली हैं वो बहुत हद तक सूदिंग रहेगी। पहली एनर्जी जो दिख रही है बहुत सूदिंग एनर्जी रहेगी आसपास आपके। और हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप अगर ख़राब था, अब ये रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, या पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, कलीग भी हो सकता है, जिसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपके और आपके रिश्तों में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ लव मुझे यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके इस पूरे मंथ में ना आपका ज़्यादातर ध्यान केयरिंग पे, नर्चरिंग पे, ठीक है, और गिविंग रिसीविंग, इस तरीके की एनर्जी में रहेगा। और इसमें आप अपने आप के लिए भी बहुत सोचोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों के लिए ही गिविन गिविन करे जा रहे हो आप और आपको रिसीविंग नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि यार मुझे तो वापस में प्यार मिल नहीं रहा, वापस में मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप दूसरों के लिए तो करोगे बट पहले अपने आप को भी फुलफिल करोगे, मतलब अपनी भी सेल्फ लव की एनर्जी में आप रहोगे, ठीक है। ये मंथ आपका ऐसा रहेगा जहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं, एंजल्स कहीं ना कहीं आपके साथ होंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्यार ज़रूर उनसे मिलेगा। मिरेकल देखने को मिल सकता है, प्यार, स्पेशली इन योर लव रिलेशनशिप। ओके, ट्वेल्थ हाउस, एटिक, मोक्ष। ओके, इस मंथ में मैं देख रही हूँ आपको कि आप, अगर देखा जाए तो थोड़ा अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना, आप खुद को चूज करोगे। तो यहाँ पर आप ना अपने साथ ज़्यादा वो जो बाउंडेशंस लोग लगा देते हैं ना, बाउंड्रीज लगा देते हैं, उन चीज़ों को अब आप रेजोनेट ही नहीं करोगे। आपको अब ऐसा होगा कि मुझे अपने खुद के डिसीजंस लेने हैं, मुझे खुद के साथ आगे बढ़ना है, मुझे मेरे करियर को डिसाइड करना है, मुझे मेरे पार्टनर को डिसाइड करना है, मैं अपनी लाइफ तय करूँगा, करूँगी। इस तरीके की एनर्जी में आप आ जाओगे इस मंथ में। आप इस, अगर कार्ड को देखें तो मोक्ष लिखा हुआ है इस कार्ड पे, है ना। तो मोक्ष यहाँ पर क्या बताता है? मोक्ष यहाँ पर कहता है कि ये जो होता है ना कि इतना पैसा आ जाए, ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, इस तरीके की सिनेरियोज में आप बहुत इन्वॉल्व नहीं होगे। इन्वॉल्व रहोगे, हम सब 3D वर्ल्ड में ही रहते हैं, 5D लेवल में हम बहुत कम जाते हैं। रहोगे, हम ऐसा थोड़ी है हमारी मतलब हम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं चीज़ें ध्यान में रहेंगी बट इतना नहीं रहेंगी जितना अभी तक आप अटैचमेंट में थे, ठीक है। मोक्ष कहीं ना कहीं ये बात कहता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहोगे, अपने साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे, अपने ईश्वर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ हो गया था, कुछ हुआ है अभी फ़िलहाल में, तो उन चीज़ों को लेकर बहुत बॉदर नहीं करने वाले हो आप, ठीक है। ये एनर्जी है, वो चीज़ें बॉदर नहीं करेंगी ज़्यादा आपको। अकेला रहना पसंद आएगा आपको इस मंथ में। और हो सकता है आप अपने कहते हैं ना, अपना रूटीन आप चेंज करो कि आपको अब जैसे मानो वॉक पर जाना है, आपको पार्क जाना है, आपको वो सुबह जो ग्रास, ग्रीन ग्रास है उस पर आपको नंगे पैर चलना है, इस तरीके की हैबिट्स आप डालो। या पैरों से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो थोड़ी सी सॉल्व हो जाए। ओके, जैसे पेन हो जाता है कई बार, है ना, तो वहाँ पर सॉल्व आपको दिखे कुछ चीज़ें सॉल्व होती हुई। ओके,
यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दादी जो होती हैं फादर साइड से, जो मतलब जैसे ग्रैंड मदर हो गई, उनके साथ या तो आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है, या आप उनको विजिट कर रहे हो, मिल रहे हो, या उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, ठीक है। अबंडेंस, मैंने अभी क्या कहा आपको कि ठीक है, ये नहीं है कि हम बिल्कुल हमने संन्यास ले लिया, ऐसा नहीं होगा। मन करेगा स्पिरिचुअलिटी में जाने का, अध्यात्म को और पास लाने का, अपने जो है थोड़ा पाठ पूजा में दिल लगेगा, ऐसा होगा। बट बिल्कुल छोड़ दोगे सब कुछ, ये नहीं होगा, ठीक है ना। सब कुछ भी मैं त्याग दूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 5D लेवल पर जाने का मन करेगा, बट 3D लेवल पर जो चीज़ें, जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो या करियर कह लो, जो रिश्ते कह लो, उनको निभाओगे आप, ओके। इस मंथ में आपकी लाइफ में मनी, टेंजिबल चीज़ों का आना मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपको पैसे से रिलेटेड, आपको रिश्तों से रिलेटेड आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी। ज़्यादा मुझे मनी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ना जो कौड़ी शेल दिख रहा है ना, कौड़ी जो है पुराने ज़माने में मनी के अल्टरनेटिव थे, मतलब मनी इसी को बोला जाता था। तो ऐसा है कि भाई किसी के घर किसी के, क्या भगवान करे सबके टॉरस पूरे जो भी टॉरस देख रहा है उसकी लाइफ में मनी आ रहा है, ठीक है। अब ये अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड भी आ सकता है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, ओके। और देखते हैं, लग्जरी कहीं ना कहीं आप ऐड कर रहे हो अपने घर में, या अपनी लाइफ में लग्जरी को ऐड कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आपका मन नहीं है बट आपकी फैमिली का मन है कि आपके घर में नया सोफा है। आपका मन नहीं है, आपको लगता है सेविंग कर लो, बट आपकी फैमिली में किसी का मन करता है कि यार आप थोड़ा अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करो, तो आप अपने कपड़ों पर ध्यान दे रहे हो। मतलब इस तरीके का कुछ होगा, ओके। चलो देखते हैं और क्या है। सक्सेस, I know that there is no greater goal than to love. Oh. So, इस मंथ में सक्सेस है। अब यहाँ पर सक्सेस की मैं बात कर रही हूँ तो मुझे किसी भी एरिया में नज़र आ रहा है ये सक्सेस, ठीक है। अब सब तो प्यार में नहीं पड़ रहे हैं, सब तो रिश्तों में नहीं बैठे हैं, सब तो करियर में नहीं बैठे हैं सिर्फ, है ना। जो जिसके लिए रीडिंग देख रहा है, जिस हिसाब से रीडिंग देख रहा है, वहाँ पर सक्सेस है। बट ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप्स में, ठीक है, और आपकी फ्रेंडशिप्स में, है ना, इन चीज़ों में ज़्यादा दिख रहा है सक्सेस। बट कहीं ना कहीं सबके लिए सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्यार ही सब कुछ है। जिसके लिए करियर सब कुछ है, जो करियर में बहुत मेहनत कर रहा है, वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है, ओके। सो ये आप मेहनत करोगे और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, क्या कहा मैंने अभी आपको कि आप थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करोगे। आपका मन होगा अकेले रहने का, सराउंडिंग क्या है क्या नहीं है वो एक अलग मैटर हो जाता है। आपकी एनर्जी है, आपकी राशि है, आपका मन होगा कि आपको अब थोड़ा सा सरेंडर मोड पे रहना है, थोड़ा अकेले रहना है, अपने आप को हील करना है, थोड़ा सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहना है, ठीक है। हो सकता है जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ टाइम फॉर हीलिंग एंड हील, तो जैसे मम्मा से बात कर ली तो भी हील हो जाते हैं, किसी अच्छे फ्रेंड से बात कर ली तो भी हील हो जाते हैं, कई रिश्तों में थोड़ा सा सुधार हो जाए वो तब भी हील हो जाते हैं हम लोग, है ना, कि चल यार फिर से बातचीत शुरू हो गई तो हीलिंग होती है वो, है ना। तो इस तरीके की मुझे हीलिंग आपके लिए नज़र आ रही है। लेट्स चेक टॉरस आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा है जून 2025। एट ऑफ पेंटिकल, यू आर वर्किंग ऑन इट। आप काम कर रहे हैं अपने रिश्ते पे, आपका रिश्ता सुधरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कहीं कुछ चैलेंजेस हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इंसान है जो चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। मेहनत है, मेहनत लगेगी, मेहनत लगा भी रहे हो, बट चीज़ें ठीक हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं, उनमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। मैं एकदम से नहीं कहूँगी पूरा कि पूरे मंथ में बस सब कुछ ठीक हो जाए, धीरे धीरे सुधार भी आने को दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
8 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है कि थोड़ा सा इन्वेस्टेड हो आप, ठीक है, ये आपके पर्सन इन्वेस्टेड है। तो ऐसा है कि आप दोनों प्लान भी कर सकते हो, मैरिज को प्लान कर सकते हो, या अगर आप मैरिड हो तो कंसीविंग प्लान कर सकते हो, कुछ इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। आप घर परचेज करना प्लान कर सकते हो दोनों एक साथ, ओके। आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो और एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। एक होता है 7 ऑफ पेंटिकल जहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, यहाँ पर ये इंसान फिक्स कर रहा है चीज़ें, विच मीन्स कि सनारियोज में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, चीज़ें फिक्स करने की कोशिश आप दोनों ही करोगे, ओके, ये दिख रहा है मुझे। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स करियर में आपको बताता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अनलिमिटेड आइडियाज़ हैं आपके पास, ठीक है, रिसोर्सफुल हो आप, ओके। देन यहाँ पर आपके ट्रैवल हो सकता है करियर के रिगार्डिंग, आपका ट्रैवल हो सकता है ओवरसीज से आपका काम बनता है या ओवरसीज से आपकी डील रहती है, ठीक है, तो वो आपके जो है चीज़ें सही रहेंगी। मैं यहाँ आपको स्टेबल देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगी और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कहूँगी। आप अपने काम करियर में भी इमोशंस को लेकर आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। किंग जो है ना ये बताता है कि किंग क्या है, किंग के पास सब कुछ है, किंग के पास पूरा का पूरा प्रजा होती है, उसकी पूरी अपना कहते हैं ना वो पूरा मिनिस्टर का वो बैठता है, वो बातचीत करते हैं और उससे कोई सोल्यूशन निकालते हैं ना, और फिर वो किंग से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, उनको राय सलाह देने के लिए लोग हैं। तो मतलब आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे, ऐसी एनर्जी है, एंड यू आर सेटिस्फाइड विद योर करियर, ओके। कहीं ना कहीं आप अपने काम में ना बहुत ज़्यादा परफेक्शन भी लाने की कोशिश करेंगे, बट जैसे इमोशंस होते हैं ना कि इमोशंस में कई बार इंसान सोचता है कि यार आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया, चल कल छुट्टी कर लेते हैं, तो वो इमोशंस के चक्कर में ये मत करना बस, ठीक है। आपके काम में हीलिंग भी नज़र आ रही है। अच्छा, कोई बिजनेस के लिए, जॉब के लिए देख रहे हो, प्रमोशन के लिए देख रहे हो, तो मैं प्रमोशन का तो नहीं कहूँगी, बट मुझे जॉब बिजनेस के लिए यस नज़र आ रहा है आपके लिए, ओके। फाइनेंसेस, किंग ऑफ वॉन्स फाइनेंसेस में देखो, वॉन्स है पैसा अच्छा है, क्रिएटिव आइडियाज से पैसा आएगा आपकी तरफ, ठीक है, आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, उससे आपको पैसा मिलेगा। बट यहाँ पे ना किंग की एनर्जी है, और किंग ये कहता है कि कहीं ना कहीं उसको बहुत बंठन के भी रहना पड़ता है, और वॉन्ट्स का किंग है तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा, और एक तो होता है ना कि इंसान बंठन के रहे और एक थोड़ा एक्स्ट्रा बंठन के रहे, तो आप थोड़ा सा पैसे वैसे आपका जो है इस चीज़ पे खर्चा होगा, फैशन ब्यूटी पे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप चाहे खर्च ना करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग आपको उस चीज़ के लिए फोर्स कर सकते हैं, ओके। अभी आपको देखना है आपको खर्चा करना है या नहीं करना है, ओके। देन मैं देख रही हूँ कि तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कुछ तो ऐसा बाय कर रहे हो जो बहुत लग्जूरियस है, बहुत लग्जूरियस है, पैसा है, बट क्योंकि वॉन्ड आ रहा है तो हो सकता है स्टेबल ना हो, ठीक है, आता जाता रहे पैसा, जैसे यहाँ पर भी यही एनर्जी आ रही है, पैसा आता जाता रहेगा, ठीक है। बट हाँ ये ज़रूर है कि कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो सकता है आप खर्च कर दो इस महीने में, जून 2025 में, ओके। हेल्थ देखते हैं आपकी, द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून देखो, फॉर्चून नाम से ही, फॉर्चून वर्ड से आपको पता लग रहा होगा कि समय जो है अच्छा आ रहा है आगे, ठीक है। तो जून 2025 में समय आपके फेवर में है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि यूनिवर्स आपके जो अच्छे कर्म है ना उनका रिजल्ट ज़रूर देगी आपको, ओके। जो आप चाह रहे हो मूवमेंट शिफ्ट आपके हेल्थ में आए, वो आएंगे भी, रिकवरी भी दिख रही है, ठीक है, क्योंकि अच्छी एनर्जी है। बट ये ना एनर्जी कहीं ना कहीं समय की बात करता है,
तो समय के साथ सब कुछ ठीक होगा, अचानक से सब कुछ ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और फिर स्पीड भी पकड़ेंगी, क्योंकि ये रैपिड चेंज की बात भी करता है। पहले धीरे धीरे थोड़ा सा चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी अगर हेल्थ में कुछ चल रहा है तो, फिर उसके बाद एकदम रैपिड चेंज आएगा। और हो सकता है आप अपनी हैबिट्स में चेंज ला रहे हो कि मुझे बिल्कुल पहले वाला अपना फिजिक लाना है या पहले की तरह मुझे अपनी केयर करनी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट यू, अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो थोड़ा मैं ये बोलूँगी कि इमोशंस में बहकर अपनी सारी बातें किसी से मत करना इस मंथ में, ओके। हाँ, तो वो जो मैंने बोला आपको कि आपका मन करेगा कि आप अध्यात्म में चले जाओ, आपको ऐसा लग सकता है कि यार सब मोह माया है ना, ये चीज़ें आ सकती है। एक आधा टाइम, थोड़ा सा टाइम ऐसा कई बार हो जाता है, सबके लिए है। हम सब कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते हैं लाइफ में, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा। तो ऐसा हो सकता है कि मन करे कि यार छोड़ सब कुछ, ये सब कुछ मोह माया है ना, ये हो सकता है। ओके, सो ये इस वजह से हो सकता है कि हो, मतलब आपका कोई फ्रेंड है जो अब वो आपके मतलब एक सेम ऑफिस में आप काम करते थे, अब उसको कहीं और जॉब मिल गई, वो जा रहा है, तो आपका मन नहीं करेगा यार, क्या यार, जो भी इंसान अच्छा फ्रेंड बनता है उसको मेरे लाइफ से जाना पड़ता है, उसको कहीं और जॉब मिल जाती है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में अभी नहीं है, तो उसकी वजह से आपको लगेगी यार ये पार्टनर कब आएगा मेरी लाइफ में, तो वो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन लग रहा है, ओके। एंड आगे जाके काम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस मंथ में काम थोड़ा सा आपसे मांगा भी जाएगा, ओके। चेयर एम्प्टी का कार्ड ना यहाँ पर ये भी बताता है कि हो सकता है कि कोई है टॉक्सिक जो अब आपकी लाइफ से जा रहा है, जो आप शायद खुद भी मांगते हो कि यार ये टॉक्सिक इंसान मेरी लाइफ से चला जाए, ठीक है। गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए आपके लिए, और क्या रेमेडी है वो भी बताती हूँ मैं। गाइडेंस है कि आप अपने आप को ना आगे बढ़ाओ लाइफ में, पीछे जो हो गया उसको छोड़ दो, अब लाइफ में आगे बढ़ो, और जो भी हो सकता है उसके लिए एक्शन लो, खड़े खड़े सोचते मत रहो, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं आपको ये बोलूँगी कि इस पूरे मंथ में कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जो आपका मॉर्निंग का रूटीन है, ठीक है, वो थोड़ा सा आप देखें कि आप जो बेयर फुट, अगर आप रेत पर चल सकें, बेयर फुट आप मिट्टी पर चल सकें, आप ग्रास पर चल सकें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ के लिए, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।